वही एक सदगुरुदेव भगवान वाल्मीकि की जय। संसार में अकेला इंसान आता है और अकेला ही जाता है। मान लीजिए वही एक सत्यता का प्रमाण है इस नाम में। वही एक अकेला आया, यानी कि वो अकेला था, वो अकेला गया है और एक ईश्वर के पास गया है। वही एक समझने का फेर है। कहीं से भी जोड़ लीजिए, इंसान एक होगा और एक से अनेक बनता है। जब कोई लिखता है तो पहला एक शब्द लिखता है, उसके बाद अनेकों शब्द जोड़ दिए जाते हैं। वही एक सदगुरुदेव भगवान वाल्मीकि। रामायण एक और उस रामायण के अनेकों भाग बन गए। वही एक सदगुरुदेव भगवान वाल्मीकि। ओम ओंकार एक और उस ओम में अनेकों मंत्र जुड़ गए। वही एक भगवान वाल्मीकि। और क्या कहा है देखिए, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व विदर जीवित तुमरे हाथ। भगवान वाल्मीकि का मात्र स्मरण अब करना ही अपार शांतिदायक है। राम को देख लीजिए, उनके मुखमंडल पर शांति मिलेगी, शांत स्वभाव। भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा देखिए आप, शांत मिलेगी। और कितनी अच्छी बात की असर साहब की किताब से बता रहे हैं हम कि हो दर्द कोई भी दुनिया में, हो दर्द कोई भी दुनिया में इंसान अकेला सहता है, राहत के लिए फिर गम अपना अपनों से ही जाकर कहता है। यहां पर देखिए बात क्या निकल के आती है। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं असर जी को कि जब लक्ष्मण जी देवी सीता को तमसा नदी के तीर पर छोड़कर गए तो निराशित गर्भवती सीता रोती हुई भगवान वाल्मीकि के आश्रम की ओर चल दी। अनेक खेलते हुए मुनि कुमारों को ने ये करुणा देखी तो अपनी अपनी माताओं को इस बात की सूचना दी। जब करुणा सागर वाल्मीकि भी वहां आए, सीता के लिए सिर पर हाथ रखा तो सीता को बहुत राहत मिली और मानो घोर अंधकार भोर में परिवर्तित हो गया। और आश्रम परिवार के लोगों ने कैसे कैसे सीता को धीरज बनाया। त्रिकालदर्शी नाथ तुम दीनों को हर पल साथ तुम, त्रिकालदर्शी नाथ तुम दीनों के हर पल साथ तुम, करुणा तुम्ही में अपार है। हे वाल्मीकि प्रभु तुम्हें नत शीश बारंबार है। ये लघु वृत्तांत दिल को झंझोर देता है कि गर्भवती सीता और उसका देवर लक्ष्मण अपने भाई यानी कि राजा राम की पत्नी सीता को जब छोड़ करके आता है, उन्होंने कोई जानबूझ करके नहीं छोड़ा। ये विषय कुछ बदल जाएगा, इसे कुछ कम समय में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो बातें छुपी हुई हैं, जो किसी ने नहीं बताई और जो कोई सुनना नहीं चाहता था, उसी को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। और असर जी का भी उद्देश्य यही था कि मेरे जनमानस को सच्चाई का पता होना चाहिए और ये परम सत्य है। और करुणा भरी ये कथा है सीता की कि मानिए एक नारी का भरा पूरा संसार, सभी भाई बंधु, माता पिता, सास ससुर, सभी परिवार है, लेकिन उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। तो कोई तो कारण होगा। कारण ये नहीं कोई द्वेष है, कारण ये था कि एक नारी पूरे संसार को सम्मान दिलाती है अपमान सहकर। और वही वाल्मीकि रामायण ये दर्शाती कि एक नारी जब सबको सम्मान दे सकती है तो मैं
वाल्मीकि रामायण के द्वारा, राम के द्वारा जो मैंने रामायण रची है, उसके द्वारा मैं हर नारी का सम्मान दिलाऊंगा आने वाले युग में भी। ये उद्देश्य मेरे गुरु वाल्मीकि स्वामी का है, मेरे भगवान वाल्मीकि स्वामी का है, उस रचनाकार का है जिसकी रचना परम सत्य को दर्शाती है और कोई सत्यता उसको नहीं छुटला सकती। वो सीता के रखवाले प्रभु वाल्मीकि हैं। इससे आगे फिर चलेंगे कुछ लघु कथा बताने के लिए। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम कराते हैं। हमने कुछ वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि की जानकारियां निकाली हैं कुछ अच्छे लेखों के द्वारा, जो उनको पढ़ करके आप तक पहुंचाने का प्रयास है। अगर कोई हमसे गलती हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारा कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम किसी को विषय पर कह रहे हैं, किसी और विषय को कह रहे हैं। बस असली मकसद ये है कि धर्म का पालन हो, धर्म की चर्चा हो और सभी लोग धार्मिक तौर पर इस देश का, इस समाज का कल्याण करें, नाम ऊंचा करें। हिंदुस्तान का, देश का, भारत का एक एक बच्चा धार्मिकता की ओर बढ़े, शिक्षा की ओर बढ़े और अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाए, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम आप सभी से चर्चा करते हैं और कुछ सीखते भी हैं। कुछ फोन के माध्यम से आता है हमारे पास बातें कि आपने आज हमें ये बात बताई, हमें पता नहीं थी। पता तो हमें भी नहीं थी, हमने भी सीखी है, सुनी है, पढ़ी है। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। सर्वधर्म समाज को, सभी धर्म के बच्चों को पढ़ना जरूरी है। और विशेषकर मैं अपने समाज के सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि ये भारत देश हमारा एक समाज है, इसमें अनेकों समाज हैं। तो भारत के सभी समाज मेरे अपने समाज हैं, उनके सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा उनको पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें और देश का नाम ऊंचा करें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, हरिहर महाराज की जय, बाबा श्री योगमणि महाराज की जय।